ये कौन सा बंदरगाह है? कांडला कहाँ पर है? गुजरात में। कांडला कहाँ है? गुजरात। ये कौन सा है? मुंबई। मुंबई के नीचे ये कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू। इसके नीचे ये कौन सा है? मारमा गांव। मारमा, गोवा का मारमा गांव। मारमा गांव के नीचे ये न्यू मंगलोर कर्नाटक। न्यू मंगलोर कहाँ है? कर्नाटक। उसके नीचे ये कौन सा है? कोच्चि केरल में। कोच्चि कहाँ है? इधर सबसे आखिरी में तूती, तूती कोरी। नया नाम चिदम्बरम, नया नाम। और ये एन्नोर, एन्नोर नया नाम कामराज। और ये कौन सा? चेन्नई, चेन्नई। ये कौन सा? विशाखा। और ये पाराद्वीप। और ये कौन सा है? कलकत्ता। अब तो शुरू कर रहे हैं भारत के बड़े 13 बंदरगाह। 13 बड़े बंदरगाह। नंबर 1 देखिए, ये देखिए, ये गुजरात है और गुजरात के अंदर जो पेन गया है, ये अंदर एक बंदरगाह है कांडला। कौन सा है? कांडला। इधर नहीं, इधर देखिए नक्शे पे, सभी लोग नक्शे पे देखिए। ये पेन अंदर जा रहा है, ये अंदर गया मेरा पेन, और ये पेन वापस निकल गया। बीच में चला गया पानी। जो बीच में पानी गया है इसका नाम है कच्छ की खाड़ी। क्या नाम है इसका? तो देखते चलना, ये अंदर जो पानी गया कच्छ की खाड़ी, यहां पर एक बंदरगाह है, इसका नाम है कांडला पोर्ट। कौन सा पोर्ट? पहला पोर्ट आपका क्लियर, लिख देते हैं यहां पर कांडला। कांडला। और गुजरात नहीं बोलना है, पूरा बोलना है कांडला। गुजरात में कहां? तो आप बोलेंगे कच्छ की खाड़ी में। कहां पर है? कच्छ की खाड़ी में कांडला पोर्ट है। क्या क्या याद रख सकते हैं? पहला, ये एक ज्वारीय बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है? ज्वारीय। ज्वार, ज्वार भाटा सुना था, पढ़ाया था। टाइड, टाइड बोला था। ज्वार मतलब पानी का ऊपर आना, सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण पानी का ऊपर उठना ज्वार, और नीचे गिर जाना भाटा कहलाता है। इसको हम वर्ल्ड जियोग्राफी में पढ़ाते हैं, ठीक है। अभी हमको इतना कि यहां पर भी ज्वार आते हैं कांडला में, तो आपसे पूछेगा एक ज्वारीय पोर्ट कौन सा है? कांडला, ठीक है ना। तो लिख देते हैं ये एक ज्वारीय बंदरगाह है। ज्वारीय मतलब यहां पर ज्वार आते हैं, और जो ज्वार आते हैं उससे क्या होता है? ज्वार से इस पोर्ट को ऑपरेट करने में हेल्प मिलती है। हेल्प कैसे मिलती है? देखिए मैं आपको बताता हूं। ऐसे ऐसे पोर्ट जहां पर तट जो है वो कटा फटा है, वहां पर पोर्ट तक जहाज नहीं आता, तो वहां पर ज्वार बहुत हेल्पफुल हो जाते हैं। जैसे अब मैं आपको, आप सब यहां पर बैठे पूरा हॉल में, अब ये मान लें कि आप पानी पे हैं और मैं यहां से पानी को पकड़ के ऊपर उठाऊंगा, तो आप सब पीछे की तरफ गिरेंगे कि नहीं गिरेंगे? मतलब पानी यदि उठेगा तो कोई चीज है वो पीछे जाएगी, और यदि उठा हुआ पानी आप वहां हैं और मैंने पानी छोड़ दिया तो वो चीज किधर आ जाएगी? आगे। इतना नहीं समझ में आ रहा हो तो समझ लीजिए कि ज्वार हेल्पफुल होते हैं जहाज को तट तक लाने में और तट से दूर ले जाने में। जब ज्वार आता है, जब ज्वार आता है तो जहाज जो दूर होते हैं वो नजदीक आ जाते हैं, और जब भाटा आता है, क्योंकि ज्वार भाटा फिक्स टाइम पे आता है, जब भाटा आता है तो लोड किए हुए जहाज आगे निकल जाते हैं। तो आपको इतना रखना, ज्वार यहां पर हेल्पफुल होते हैं, इसलिए ज्वारीय बंदरगाह है, ज्वारीय बंदरगाह। और देखिए ध्यान से, ध्यान से देखिए, ये एक आयात पोर्ट है। आयात पोर्ट क्यों बोल रहे हैं? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दो चीज होती है। किसी देश को बेचोगे तो एक्सपोर्ट, वहां से कुछ मंगाओगे तो इंपोर्ट। देखना, ध्यान देना मेरी बात पे। अब देखें, हमारे देश का ये आयात पोर्ट है, मतलब मैक्सिमम चीजें हम दूसरे देश से यहां मंगाते हैं। अब यहां क्यों मंगाते हैं? ध्यान देना, यहां पर मंगाऊंगा, इसके बाद अंदर क्या होगा? भारत में ट्रक से जाएगा, ट्रक के माध्यम से ही माल जाएगा ना। तो देखो इसकी इसकी स्थिति देखो कहां है? यहां। यहां मैं मंगाऊंगा तो जो मेरा हाथ चल रहा है ये उत्तर भारत में चल रहा है, उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है ना। मतलब यहां से ट्रक से जाएगा, यहां राजस्थान, यहां बिहार जाएगा, जाएगा ना। तो ये उत्तर भारत को, नॉर्थ इंडिया को आपूर्ति करने वाला मेन बंदरगाह है। वो पूछेगा इंडिया को, नॉर्थ इंडिया को, क्योंकि ऊपर तो आपके पास पानी है ही नहीं, ऊपर भी पोर्ट है कि आपके पास नहीं है, तो यही वाला पोर्ट है जो नजदीक पड़ेगा उनको। तो उत्तर भारत को, उत्तर भारत को आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा पोर्ट है, और यहां पर मैक्सिमम चीजें आयात होती है, एक्सपोर्ट नहीं होती। तो लिख देते हैं ये एक प्रकार का आयात बंदरगाह। आयात को इंग्लिश में बोल दिया है इंपोर्ट। और एक को लिख देते हैं, क्या बताया मैंने कि ये क्या करता है? ये उत्तर भारत को, उत्तर भारत को आपूर्ति कर देने वाला, आपूर्ति मतलब पूर्ति करने वाला सबसे बड़ा बंदरगाह माना जाता है। खत्म हो गया। नाम क्या है इसका? कांडला। क्या कांडला का नाम बदल दिया गया है? बदल दिया गया है? नहीं पता? वेरी गुड, शाबाश। कांडला का नाम चेंज होकर दीनदयाल पोर्ट कर दिया है। क्या कर दिया है? नंबर दूसरा बंदरगाह देखिए, ये देखिए नंबर 2 पे ये आया, इसका नाम है मुंबई। कौन सा है ये? वेरी इंपॉर्टेंट, मुंबई पोर्ट। मुंबई पोर्ट हमारे भारत का सबसे बड़ा पोर्ट है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह हम लिख देंगे, सबसे बड़ा पोर्ट है मुंबई, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह। भारत में सबसे ज्यादा समुद्री यातायात, समुद्री यातायात मतलब ट्रांसपोर्टेशन, सबसे ज्यादा ट्रैफिक यहीं पर है, तो लिख देते हैं सबसे बड़ा भी है, सबसे ज्यादा समुद्री यातायात, ट्रांसपोर्टेशन, समुद्री यातायात यहीं पर होता है, लिख दिया। दूसरी बात, पोर्ट आपको बता दें, कुछ पोर्ट भगवान के बनाए हुए किनारे हैं तो उसको नेचुरल पोर्ट बोलते हैं, मगर कुछ पोर्ट ऐसे होते हैं जो हम खुद बनाते हैं, उसको आर्टिफिशियल बोलते हैं। तो ये बेटा नेचुरल है,
ये कैसा है, नेचुरल। तो लिखते जाना, पहले मैं बता रहा हूं ये प्राकृतिक है, और इसके बारे में भी बोल दूं कांडला, कांडला भी प्राकृतिक है, ठीक है ना, भगवान का बनाया हुआ है, प्राकृतिक। अब देखिए इसके बारे में दो क्वेश्चन अलग अलग। भारत का सबसे बड़ा पोर्ट कौन सा है, मुंबई, कौन सा है, मुंबई। और भारत का सबसे बड़ा नेचुरल पोर्ट कौन सा है, मुंबई। नेचुरल पोर्ट पूछेगा तो भी मुंबई, और सबसे बड़ा पूछेगा तो भी मुंबई। इतना याद रखना मुंबई में, इसके अलावा नहीं। कई बार मुंबई को पूछते हैं कैसा है, आर्टिफिशियल है, नेचुरल है, तो आपको बोलना नेचुरल पोर्ट सबसे बड़ा, ये भी नेचुरल। चलूं आगे। अब देखिए मुंबई सबसे बड़ा है, और मुंबई खुद, मुंबई एक द्वीप पर बसा है, सालसेट द्वीप। कौन सा द्वीप, सालसेट। इधर आपको मैंने पहले भी एक बार बताया था, ये रहा मुंबई, और क्वेश्चन एमपीपीएससी में पूछ चुके हैं कि मुंबई किस द्वीप पर बसा हुआ है। पूरा मुंबई एक सालसेट, सालसेट तो लिख देते हैं। कभी इसका भी पूछ ले मुंबई बंदरगाह किस पर है, तो आप बोलेंगे सालसेट, सालसेट आइलैंड, सालसेट आइलैंड पर मुंबई सिचुएटेड है। दो हो गए। तीसरा देखिए, अब मुंबई के ऊपर काम का लोड ज्यादा है, तो मुंबई, वो पूछेगा दूसरा वाला क्यों बना रहे हैं आप, पास में एक और बनाएंगे अब हम, क्योंकि मुंबई के ऊपर वर्कलोड ज्यादा है, और मुंबई का वर्कलोड कम करने के लिए एक नया बनाया जाएगा। बनाया जाएगा मतलब हम बनाएंगे, और हम बनाएंगे मतलब आर्टिफिशियल है। तो देखिए इसी के नजदीक एक और बना रहा हूं, ये देखिए, ये लिख देते हैं न्हावा शेवा। इसका नाम क्या, न्हावा शेवा। देखिए इसका नाम ऐसे ही जरा याद रखना, न्हावा शेवा। और न्हावा शेवा के नए नाम से आएगा जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ये लिख देते हैं जवाहरलाल नेहरू। कोई पूछेगा कहां पर है, तो आप बोलेंगे मुंबई में ही है, मुंबई में ही है। उसी के पास में, उसी के थोड़ा दक्षिण में, साउथ में एक नया बनाया है न्हावा शेवा। न्हावा शेवा का नया नाम है जवाहरलाल नेहरू, इसका दूसरा नाम है। और ये भी याद रखना है कि अब आपने बनाया है तो क्या ये नेचुरल होगा, नहीं। आप क्या बोलेंगे, ये कैसा है, ये आर्टिफिशियल है। वो पूछेगा भारत का ये न्हावा शेवा कैसा पोर्ट है, आप बोलेंगे ये एक आर्टिफिशियल पोर्ट है। और दूसरी बात, आर्टिफिशियल में, ध्यान से सुनेंगे, आर्टिफिशियल में ये सबसे बड़ा आर्टिफिशियल है, तो ये और प्लस पॉइंट लगा दिया, क्योंकि आप ऐसा याद रख सकते हैं सबसे बड़ा नेचुरल जो है उसका लोड कम करने के लिए जो आर्टिफिशियल बनाया वही सबसे बड़ा आर्टिफिशियल पोर्ट है। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह का नाम बताइए, न्हावा शेवा, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह बनाने का क्या उद्देश्य था, आपको लिखना पड़ेगा मुंबई के लोड को कम करना। इसके अलावा कुछ नहीं लिखेंगे, ऑप्शन आएगा तो मुंबई के भार को कम करना। देखिए गुजरात में कांडला, और महाराष्ट्र में मुंबई भी, और जवाहरलाल नेहरू। ये राज्य भी कंप्लीट होते जा रहे हैं, गुजरात कंप्लीट, महाराष्ट्र कंप्लीट। अब महाराष्ट्र के बाद छोटा सा राज्य आएगा गोवा। कौन सा आएगा, ये तीसरा गोवा। बोर्ड पे इधर भी देखते चलिए, नहीं समझ में आ रहा। ये गुजरात में ये कौन सा बनाया, कांडला। ये कौन सा बनाया, मुंबई। मुंबई के पास में एक और कौन सा, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। चले आगे। अब देखिए ये आ गया बेटा गोवा, ये गोवा भी इंपॉर्टेंट है आपका, ये गोवा। गोवा में एक ये मार्मा गाओ, क्या नाम है, इधर जरा बोर्ड पे देख लेना, ये लिख देते हैं इधर। अब जगह तो बचेगी नहीं, इसको मिटाना पड़ेगा, मार्मा गाओ। और कई बार पूछता है मार्मा गाओ पोर्ट कहाँ है, तो मैंने बताया था ये ओ की मात्रा को यहां से हटाना है और गा पे लगाना है, तो बन जाएगा गोवा। क्या बन जाएगा, तो उसी में आपको दिख जाएगा। जब भी कभी पूछेगा मार्मा गाओ, मार्मा गाओ, तो आप बोलना गाओ नहीं गोवा, गाओ नहीं गोवा, क्योंकि वहीं से ये मात्रा हटा के यहाँ लगाए, ये बन गया गोवा। दूसरी बात, ये एक नदी है जिसकी एस्चुरी, मतलब जिसके एस्चुरी पर है। ये पूछ सकता है कि नदी वाला कौन सा है, जुआरी नदी है। कौन सी नदी है, वो पूछेगा। देखो ये यहाँ तो सब समुद्र है बेटा, इसमें भी समुद्र, ये भी समुद्र, यहाँ तक एक, इसके आखिरी तक एक नदी आती है जुआरी, तो ये नदी का पोर्ट है। नदी के एस्चुरी पर बना, नदी जैसे समुद्र में मिलती वहां बना है। तो पूछ लेता नदी पोर्ट कौन कौन से हैं, तो एक तो ये बताया मैंने, अभी एक ही बताया, अभी एक और आएगा। ये जुआरी नदी का पोर्ट है। कौन सी नदी, जुआरी। और सबको बता रखा है गोवा में दो ही नदी, मांडवी और जुआरी। बोलो, मांडवी और जुआरी। मांडवी गोवा की सबसे बड़ी नदी है, मगर गोवा का मुख्य बंदरगाह मार्मा गांव कौन सी नदी पर, जुआरी। तो लिख देते हैं जुआरी नदी का पोर्ट है, जुआरी नदी का पोर्ट है। नेक्स्ट अगला देखिए, गोवा के बाद राज्य आएगा कर्नाटक। कौन सा राज्य आएगा, और कर्नाटक में बंदरगाह आएगा न्यू मंगलोर। न्यू मंगलोर वेरी इंपॉर्टेंट पोर्ट, ये बनाते हैं न्यू मंगलोर, न्यू मंगलोर, मंगलोर। ये भी नेचुरल पोर्ट है बेटा, याद रखेंगे, नेचुरल। ये बना दिया यहाँ पर, ये देख लीजिए, ये आ गया न्यू मंगलोर, ये आ गया मार्मा गांव, ये आ गया जवाहरलाल, ये मुंबई, और ये कांडला। कांडला न्यू मंगलोर में इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर फिर भी एक बात याद रखेंगे, कर्नाटक में लोहा होता है कुद्रेमुख की खदान, आपने पढ़ा है। कौन सी माइन से, कुद्रेमुख। वो एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ ऐसा कि जो कर्नाटक की कुद्रेमुख की खदान है, इस खदान का लोहा
कहां से एक्सपोर्ट किया जाता है, तो आप बोलेंगे न्यू मंगलोर से। भाई कुद्रेमुख की खदान कहां है? कर्नाटक में। तो आपको याद रखना कर्नाटक का आयरन जो लोहा होता है वो न्यू मंगलोर बंदरगाह से एक्सपोर्ट किया था। ईरान वगैरह को एक्सपोर्ट करते हैं आगे, ठीक है ना, तो याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे लास्ट आइए, ये केरल में आएंगे, इधर देख लीजिए पहले, ये लास्ट में केरल में आएगा बंदरगाह कोच्चि। क्या नाम है? कोच्चि। और कोच्चि पूछे या नए नाम से पूछे, कोचीन भी लिख सकता है, तो लिख देते हैं इसको इधर, कोचीन बोले तो भी चलेगा, और कोच्चि बोले तो भी चलेगा, ध्यान रखेंगे। अब देखिए ये कोच्चि केरल में है। कहां पर है ये? केरल। ये आपका कंप्लीट हो गया। और ये भी एक नेचुरल पोर्ट है। कैसा पोर्ट है? नेचुरल। इंपॉर्टेंट, इसमें कुछ भी याद करने का नहीं। आगे चलिए, एक बार मुझको वापस से 6 पोर्ट के नाम बताइए। चलिए बोलिए, ये कौन सा है बेटा? कांडला, गुजरात में। ये कौन सा है? कांडला। और मुंबई, ये कौन सा है? मुंबई का लोड किसने कम करा? जवाहरलाल नेहरू का दूसरा नाम न्हावा शेवा। चलो, गोवा का पोर्ट मारमा, और इधर न्यू मंगलोर, और इधर कोच्चि, न्यू मंगलोर। और बोल लेंगे अब, बोलिए पहला ये, फिर उसके बाद मुंबई के बाद न्हावा शेवा के बाद मारमा गांव के बाद न्यू मंगलोर के बाद कोच्चि। उधर वाले कंप्लीट। अब इधर वाले, एक नॉर्मल क्वेश्चन तो यही आ जाता है कि इधर वाले छांटो इधर वाले। जब देख लिया, मैपिंग कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हम कोई कोड बना के याद नहीं कर रहे, मैपिंग पे कर रहे हैं। आगे देखिए, अब इनमें भी मेन बातें याद रखना। आप ऐसे 2 बातें मुझको जवाब दीजिए। इन सब में से भारत का ऐसा कौन सा बंदरगाह है जो ज्वारीय बंदरगाह है? कौन सा है? कांडला। इनमें बताइए भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई। इनमें बताइए नेचुरल में सबसे बड़ा कौन सा है? मुंबई। इनमें बताइए आर्टिफिशियल में सबसे बड़ा कौन सा है? ठीक है। इनमें बताइए नदी पर कौन सा है? मारमा गांव। कौन सी नदी? जुआरी नदी। कौन सी नदी? गोवा का मारमा गांव जुआरी नदी पर है। चलें आगे, और उसके बाद ये न्यू मंगलोर और ये कोच्चि। अब चलें बेटा, अब इस तरफ आ जाओ, देखो ये देखो, ये तमिलनाडु राज्य है। कौन सा राज्य है ये? अब देखो, केरल के सामने सर ने तमिलनाडु बनाया। अब तमिलनाडु में 3 बंदरगाह आएंगे, तीनों इंपॉर्टेंट। देखते जाना कौन कौन से। एक एकदम कोने पे बनाऊंगा, उसका नाम दूंगा तूतीकोरिन पोर्ट, एक बना दिया मैंने। एक थोड़ा ऊपर लाके बनाऊंगा, उसका नाम दूंगा एन्नोर पोर्ट, और एक इन सबसे बेस्ट, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये रहा चेन्नई पोर्ट। कौन सा पोर्ट? चेन्नई। 3 है तमिलनाडु में। जरा एक बार देख के बताइए नीचे से, तूतीकोरिन, एन्नोर, और आप इसको ऐसा नहीं समझेंगे सर कहीं भी कुछ भी लिख रहे हैं, ये सब सीक्वेंस से लिख रहा हूं। एमपीपीएससी का जो एग्जाम देंगे उनको वो सीक्वेंस जमाने को देगा। जब भी सीक्वेंस देगा ये तीनों एक साथ ही दे देगा तमिलनाडु के। बोलेगा जाओ जमाओ, देख के आए हो तो आपको याद रहेगा, नहीं यार सर ने बताया था चेन्नई तो बहुत ऊपर है। और मैप पे भी देखें तो ये रहा चेन्नई, कितना ऊपर है चेन्नई, ठीक है ना। और एक बार क्वेश्चन आया एग्जाम में, भारत का सबसे साउथ का पोर्ट बताओ, कौन सा लगेगा? आप मेरा डिजाइन में भी देख लो, मैंने इसको थोड़ा ऊपर ही रखा, इसको रखा, ठीक है ना। सबसे दक्षिण का पोर्ट भी कौन सा लगेगा? तूतीकोरिन। तो तूतीकोरिन 1, एन्नोर 2 और चेन्नई। तूतीकोरिन बंदरगाह में सिर्फ इसका नाम याद रखना, इसका दूसरा नाम क्या है? ओ चिदम्बरम पोर्ट। ओ चिदम्बरम लिख रहा हूं आपको, जो पिछले पी चिदम्बरम वो नहीं है, ठीक है ना, वो जो भारत के वित्त मंत्री रहे, ये ओ चिदम्बरम वहीं के कोई नेता हैं तमिलनाडु के, ठीक है ना। उन्हीं के नाम पर पोर्ट का नाम रख दिया ओ चिदम्बरम पोर्ट। एक बात। दूसरा, यहां भी एक व्यक्ति का नाम आएगा एन्नोर, इस पोर्ट का नाम बदल कर रख दिया कामराज पोर्ट। कामराज, ये दोनों नए नाम पूछ सकते, कामराज पोर्ट, ये लिख दिया मैंने। ओ चिदम्बरम पोर्ट, तूतीकोरिन को चिदम्बरम पोर्ट कहते हैं, जबकि एन्नोर को क्या बोलते हैं? कामराज पोर्ट। दूसरी बात, एन्नोर जो है वो सबसे ज्यादा कंप्यूटराइज्ड है। वो पूछेगा कंप्यूटराइज्ड मतलब सारे कंप्यूटर लगे वहां पर, तो याद रखना है सबसे बड़ा कंप्यूटराइज्ड लिख देते हैं। एन्नोर भारत का सबसे बड़ा कंप्यूटरीकृत या कंप्यूटराइज्ड पोर्ट माना जाता है, जिसका नाम है कामराज पोर्ट। और अब आया आपका सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट चेन्नई के बारे में सबसे बेस्ट क्वेश्चन जो आएगा, बार बार आता है, कई बार आया, भारत का सबसे पुराना पोर्ट यही है, ओल्डेस्ट पोर्ट, ये बहुत पूछता है। भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह, भारत का सबसे प्राचीन पोर्ट के अलावा एक बात और याद रखेंगे, भारत में सबसे बड़ा कौन सा बताया मैंने? मुंबई के बाद दूसरा इसी का नंबर आएगा चेन्नई। सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट, सेकंड बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा पोर्ट है चेन्नई, और भारत का सबसे पुराना पोर्ट भी है चेन्नई। दोनों बातें याद रखें। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है भारत का सबसे पुराने बंदरगाह का नाम बताओ, चेन्नई पोर्ट। अब देखो ऊपर चलो, खत्म होने वाले हैं बेटा। इधर देखो, तमिलनाडु के बाद आ गए आंध्र प्रदेश। कौन आ गए? आंध्र। और इनके पास तो एक ही है, आपको मालूम, विशाखापत्तनम। कौन सा है?
तो लिख देते हैं ये इनका, इधर लिख देते हैं विशाखा। अब विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम में क्या याद रखेंगे? देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट, भारत का सबसे गहरा पोर्ट, डेप्थ में पूछेगा, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह डेप्थ वाला विशाखापत्तनम है आंध्र प्रदेश में। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापत्तनम। यहां पर एक पहाड़ी है जो फेमस है, उसको भी याद रखना, डॉल्फिन नोज, डॉल्फिन नोज, ये पूछा जाता है, डॉल्फिन नोज, डॉल्फिन नोज नाम की पहाड़ी यहां पर है, मानसून के इसको झटकों से बचाती है, सपोर्ट करती है इसको, ठीक है। ये डॉल्फिन नोच पहाड़ी भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम, ये हो गया एक। अब चलें आखिरी है, ये उड़ीसा में पाराद्वीप, क्या नाम है? पाराद्वीप उड़ीसा में है। पाराद्वीप कहां पर है? उड़ीसा में। ये हो गया तीन आपका, तीन नीचे गए, तूतीकोरिन 1, एन्नोर 2, चेन्नई 3, विशाखापत्तनम 4 और पाराद्वीप 5। लास्ट में आपका बचा है कलकत्ता वाला, जिसको आप देख लीजिए। देखिए ये पश्चिम बंगाल। अब देखिए ये एक नदी आ रही है, ये हुगली नदी है, ये गंगा नदी ही है जो मैंने पिछला गंगा पढ़ाया था आपको। ये हुगली है, गंगा की एक धारा हुगली जो पश्चिम बंगाल में बह रही है। इस हुगली नदी का पोर्ट बताने जा रहे हैं। नदी के 2 पोर्ट हो गए, नदी का एक और बता चुके हैं, मारमागांव बता चुके, जुआरी नदी। यहां पर आपको कलकत्ता वाला याद रखना है, कौन सा? कलकत्ता। तो लिख लेते हैं, यहां पर लिख दें, जगह तो बची नहीं, कहां लिखें, ठीक है, आप लिख लेना कलकत्ता। कलकत्ता, ये जो कलकत्ता पोर्ट में बता रहा हूं, ये कलकत्ता भी नदी का पोर्ट है। कौन सी नदी बताएंगे? अब ये नदी पे बन गया होगा यहां पर, कलकत्ता तो अंदर है बेटा, समुद्र किनारे नहीं है, तो फिर ये समुद्र तक कौन लाता है? अब ध्यान देना, इसका समुद्र में एक सपोर्ट में रखा है मैंने एक और, जिसको जहां पर समुद्र में इसके जहाज खड़े होते हैं, उसका नाम पूछ लेते हैं डायमंड हार्बर, डायमंड हार्बर। ये पोताश्रय, पोताश्रय मतलब शिपयार्ड, जहां पर जहाज खड़े होते हैं। ध्यान देना, ये कलकत्ता यहां है नदी के कोने पर, समुद्र में इसका एक पोताश्रय है जिसका नाम है डायमंड हार्बर, और समुद्र में एक इसका सपोर्ट में एक छोटा बंदरगाह भी है जिसका नाम है हल्दिया। क्या नाम है? अब देखो, डायमंड हार्बर या डायमंड हार्बर या हल्दिया आए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, हल्दिया पोर्ट अलग है, डायमंड हार्बर अलग है, कलकत्ता अलग है, सब कलकत्ता के सपोर्ट के लिए बने हैं। वो कलकत्ता एक ही पोर्ट है जो कि नदी का पोर्ट है, हुगली नदी। एक बार काउंट करके देखिए जरा कितने हुए, कांडला 1, मुंबई 2, नावा सेवा 3, गोवा 4, मंगलोर 5 और ये 6, 7, 8, 9, 10, 11, कितने पोर्ट हो गए? 12। और 13वां नंबर का पोर्ट है आपका अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट तो पोर्ट ब्लेयर तो अंडमान निकोबार की राजधानी है, आपको मालूम है, पोर्ट ब्लेयर। याद हो गया आपको? इसमें क्या क्या याद रखना देख लेना, 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इधर देखो क्वेश्चन कौन से इंपॉर्टेंट है देखते जाओ। पहला, ज्वारी बंदरगाह कौन सा? कांडला। सबसे बड़ा कौन सा? मुंबई। सबसे बड़ा नेचुरल भी मुंबई। सबसे बड़ा आर्टिफिशियल जवाहरलाल नेहरू। सबसे पुराना चेन्नई। दूसरा सबसे बड़ा भी चेन्नई। सबसे गहरा विशाखा, ये सब आएगा। नदी वाला मारमागांव जुआरी नदी, कलकत्ता हुगली नदी, कलकत्ता, और कलकत्ता के सपोर्ट में उसका पोताश्रय डायमंड हार्बर, और उसका एक सपोर्ट में एक और छोटा पोर्ट जिसका नाम है हल्दिया पोर्ट, हल्दिया पोर्ट। चलो भारत के पूरे 13 बंदरगाह के नाम बताओ। ये कौन सा बंदरगाह है? कांडला कहां पर है? गुजरात में। कांडला कहां है? गुजरात। ये कौन सा है? मुंबई। मुंबई के नीचे ये कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू। इसके नीचे ये कौन सा है? मारमागांव। मारमा, गोवा का मारमागांव। मारमागांव के नीचे ये न्यू मंगलोर कर्नाटक। न्यू मंगलोर कहाँ है? कर्नाटक। उसके नीचे ये कौन सा है? कोच्चि केरल में है। कोच्चि कहाँ है? इधर सबसे आखिरी में तूतीकोरिन, नया नाम चिदम्बरम, नया नाम। और ये एन्नोर, एन्नोर नया नाम कामराज। और ये कौन सा है? चेन्नई, चेन्नई। ये कौन सा? विशाखा। और ये पाराद्वीप। और ये कौन सा है? कलकत्ता। आप देख देख के बताइए किसका नाम कामराज है? बताइए एन्नोर, ठीक है ना। किसका नाम चिदम्बरम है? किसका नाम दीनदयाल उपाध्याय है? एक नया जोड़ लेना, कलकत्ता वाले का श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कलकत्ता का नया नाम श्यामा प्रसाद। ये दीनदयाल उपाध्याय, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये ओ चिदम्बरम।